अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम शरफत है और मैं आज आपको जो लेक्चर देने जा रहा हूँ बेसिकली उनके टॉपिक्स सिंबल, ऑपरेटर और बैड मैच रूल के हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेटर क्या यूज़ होते हैं, जो छोटे लेवल पे होते हैं यूज़। तो बेसिकली सबसे पहला जो ऑपरेटर आ जाता है प्लस का। प्लस के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि हम इसको बोलते हैं ऐड बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, सम बोलते हैं। ठीक है, ये एक ही सिंबल है, इतने सारे नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी माइनस। माइनस के भी आगे बहुत ज़्यादा नेम है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं माइनस बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है जी एक डिवाइड। डिवाइड को हम डिवीजन भी बोलते हैं और डिवाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और जिससे हो जाए उसको डिवाइडेड भी बोल लेते हैं। ठीक है, यानी डिवाइड हो गया यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी इस सिंबल को बोलते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है जी प्लस एंड माइनस। ये 9th-10th में बहुत यूज होता है प्लस एंड माइनस का। ठीक है, तो ऊपर प्लस है इस वजह से हम इसको सबसे पहले बोलते हैं प्लस, और नीचे माइनस है इस वजह से इसको बोलते हैं माइनस। ठीक है, प्लस एंड माइनस। ठीक है, अगर ऊपर ये भी होता है कि यूँ सिंबल्स में ये भी होता है कि माइनस ऊपर होता है नीचे प्लस होता है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? उसको पढ़ेंगे माइनस एंड प्लस, क्योंकि ऊपर पहले माइनस है और बाद में प्लस है, इस वजह से उसको बोलेंगे माइनस एंड प्लस। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे इसके कुछ सिंबल्स का। ठीक है, वैसे तो मैथ में बहुत ज़्यादा सिंबल्स हैं। ठीक है, अगर हम बताने जाएं तो इसमें ही कोई 3-4 घंटे लग जाएं, लेकिन कुछ जो सिंबल्स हैं वही आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है जी ये वाला उल्टी दाल का सिंबल, इसको हम बोलते हैं लेस देन। नेक्स्ट आ जाता है अगर जो उल्टी दाल के नीचे एक जो बार सा आ जाता है, इसको हम बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, ये वाले सिंबल का आप बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ये सीधी दाल। सीधी दाल को हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। और अगर इसके नीचे ही ये बार सा आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। नेक्स्ट अगर हमारे पास देखें तो ये हमारे पास होता है इज इक्वल टू। ये किसका? ये जो दो बार इकट्ठे से होते हैं इसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू। अगर इसके नीचे क्या आ जाए, नीचे ये जो टेढ़ी सी लाइन आ रही है इसको हम बोलते हैं डिवाइड। क्या बोलते हैं? डिवाइड। और अगर ये वी शक्ल का हो जाए, हमारे पास जो सिंबल वी शक्ल का हो, इसको हम बोलते हैं और जब भी ये देखें एक जो जीरो का सिंबल सा है जन के जो किसी भी नंबर्स के ऊपर हो, तो ये अमूमन ये एंगल को शो कर रहा होता है, जैसे कि 18 डिग्री। ठीक है, या ये सेल्सियस का जब बात कर रहे हो तब यूज़ होता है, जब फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रहे हो तो तब ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी ये हमारे पास जो सिंबल है ये होता है ट्रायंगल का सिंबल। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स में देखें तो इस सिंबल को हम बोलते हैं डेल्टा बी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, मैथ में। और अगर हम ये देखें ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे ये वाला जो सिंबल है ये पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। परसेंटेज को हम आमतौर पर ये जो ग्रेड्स या इस तरह की कैलकुलेशन के लिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ये वाला सिंबल। ये वाला सिंबल ये होता है कि बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये उसमें से है। जैसे कि ये सेट्स में ज़्यादा यूज़ होता है कि जैसे कि कोई एक्स है, एक्स के साथ हमने कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से है, और नेचुरल नंबर जो है मतलब किधर से लेकर कितने हैं। ठीक है, उसमें जब हम बताएंगे कि नेचुरल नंबर में से यहाँ तक हैं तो ये तब यूज होता है बिलोंग टू। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में से पाया जा रहा है, जो एक्स है हमारा उसके अंदर से ही पाया जा रहा है। ठीक है, ये तब यूज होता है। और ये वाला जो है मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, इसको स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार वाला भी सिंबल मल्टीप्लाई का ही होता है। ठीक है,
ये आमतौर पर कोडिंग्स वगैरह में यूज़ होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास उल्टा, ये जो वी है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड को। नेक्स्ट अगर हम सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहला जो सिंबल होता है वो आता है जी हमारे पास रेशो का, ठीक है, ये रेशो का सिंबल है। नेक्स्ट बात करें तो ये होता है प्रोपोर्शन का, ठीक है। ये वाला सिंबल होता है समेशन का, ये टोटल सम का होता है समेशन का, ठीक है। और ये टोटल प्रोडक्ट का, यानी कि ये टोटल सम्स का सिंबल है और ये टोटल प्रोडक्ट का सिंबल है। ये उल्टा जो यू है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पे कुछ मिलते हैं, ठीक है। तो बाकी सेट्स में यही होता है कि जब भी कोई भी दो सेट्स के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं तो हम इसके अंदर वही लिखते हैं। और यूनियन के अंदर क्या चीज़ होती है, जब भी कोई दो सेट्स के यूनियन हो तो उसमें जो इकट्ठा मिलाप हो उसको हम लिखते हैं, यानी कि सबको मिला के लिख देते हैं, उसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब ही इकट्ठा होना है, ठीक है। ये है नेक्स्ट अगला जो वर्ड है, ये सिंबल है वो डॉट का है, तो डॉट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट वाला है जी हमारे पास, ये वाला सिंबल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा होता है देयरफॉर, ठीक है। ओके, ये हमेशा जो है जब भी हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर फार्मूलाज को बता रहे हूँ तो तब ये यूज करते हैं, ठीक है। और ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा होता है बिकॉज की वजह से, ठीक है। और ये वाला सिंबल है पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये वाला सिंबल जो है एम्प्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि हाली, ये हाली सेट के अंदर आता है, ठीक हो गया। ये वाला आई वाला जो है ये आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ओके, और आयोटा के स्पेलिंग ये भी होते हैं IEOT है, ठीक है। और ये वाला जो है सिंबल ये अप्रोक्सीमेटली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि लगभग, यानी कि जब भी कोई भी हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा हो, ठीक है, उसका सोल्यूशन जो आ गया है, ठीक है, वो लगभग यानी कि क्या लेंगे 11.5 है, तो यहाँ फिर हम 12 कह देते हैं उसका आंसर है, या फिर 11 कह देते हैं और साथ में ये बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो उससे उसका मतलब यही होता है कि वो उसके करीब तरीन है उसका असल आंसर, लेकिन थोड़ा सा एरर बता रहा है कि वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, ठीक है, यानी कि वो बताते नहीं है, ये कहते हैं लगभग इसके इक्वल है। नेक्स्ट हमारा ये सिंबल है, ये फॉर ऑल का सिंबल है, ठीक है, यानी कि तमाम के तमाम। नेक्स्ट ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट को, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा हो और इसके अंदर जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये सिंबल जो है वो सिग्मा को बोलते हैं और नेक्स्ट अगला जो कह लें कि उसको हम बोलते हैं थीटा, थीटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि पहला जो सिंबल आ गया है इसको हम बोलते हैं सबसेट, ठीक है। पहले सिंबल जो बार के अलावा मैं बात कर रहा हूँ उसको सबसेट बोलते हैं। अगर उसके नीचे ये लाइन बार सी आ जाए तो उसके हम बोलते हैं सबसेट भी है और इक्वल टू भी है, ये सेट्स में यूज होता है, ठीक है। और ये वाला जो है ये इसको हम बोलते हैं सुपर सेट, और अगर इसके नीचे भी बार आ जाए तो बोलते हैं सुपर सेट और इक्वल टू भी है। नेक्स्ट आ जाता है जी, अगर हमारे पास ये वाला सिंबल हो तो ये प्रोपोर्शनल में जो है क्या लेंगे जी यूज होता है, यानी कि इसको प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं। और अगर हमारे पास ये जो इज इक्वल टू के साइन के अंदर एक लाइन से आ जाती है हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, यानी कि ये बराबर नहीं है। और ये वाले सिंबल को हम बोलते हैं राइट एंगल। और ये वाला सिंबल के ऊपर 4 होता है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ रूट, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ रूट। और ये वाले सिंबल को हम बोलते हैं जो सच दैट, एलन को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। और एक दूसरा लॉग होता है जैसे कि एलओजी, उसको हम बोलते हैं लोगार्थम। ये वाला जो ऐसा बना होता है, ठीक है, और साथ में ये ग्रीक वर्ड है वैसे तो इसको हम बोलते हैं अल्फा, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ये वाला इसको हम बोलते हैं बीटा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, इसको गैमा बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। और ये वाला सिंबल को हम बोलते हैं इनफाइनाइट या इन्फिनिटी या अनडिफाइंड बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। आगे ये वाला जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं नॉट बिलोंग टू, ठीक है, इस वाले सिंबल का आगे मैंने आपको बता दिया, इसको हम बोलते हैं लॉग। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि ये DET यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, PT को हम बोलते हैं पॉइंट, और W.R.T जो लिखा होता है इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू। TH को बोलते हैं थ्योरम, COR को बोलते हैं क्रोलरी, ठीक है। FIG को बोलते हैं फिगर, ADJ ऑफ ए को बोलते हैं जॉइंट ऑफ ए।
IFF इफ को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ALT को बोलते हैं अल्टरनेटिव। आगे ये उल्टे ई को बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। और DEF को बोलते हैं डेफिनेशन। ये जो प्लस और VE लिखा होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। और माइनस भी ये गलती हो गई, ठीक है, इधर आपने क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव बोलते हैं, वो आपने इधर लिख लेना है, ठीक। और ए इनवर्स को यानी कि ए के ऊपर पावर -1 हो तो बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो सिंबल्स हैं। अब हम इन सिंबल्स का आपसे क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं कि आपको कितनी कुछ समय लगी है हमारे सिंबल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है जी व्हाट इज द सिंबल ऑफ माइनस, क्योंकि माइनस का सिंबल कौन सा है, ठीक है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको वो भी आता होगा, तो वो जाहिर है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास व्हाट इज द सिंबल ऑफ ओमेगा, ओमेगा का सिंबल कौन सा है। तो ये भी आपको आई थिंक 10th वालों को तो पता चल ही गया होगा, लेकिन 9th वालों के लिए कुछ नई चीज़ है, तो वो क्या होगा, वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला सिंबल क्या है, ओमेगा का। नेक्स्ट आ जाता है जी दिस सिंबल शोज लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि ये देखें उल्टी जो होती है दाल उसको हम बोलते हैं लेस देन, अगर नीचे जो बार हो उसे बोलते हैं इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दिस सिंबल शोज दैट, यानी ये यू का सिंबल किसको रिप्रेजेंट करा था, यूनियन को, ठीक है। तो यूनियन यानी कि इकट्ठा करना, ठीक है, यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी अगर जो हमारे पास सिंबल्स का जो क्या लेंगे चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मेन चीज जो रह गई है वो यही है ब्रैकेट्स, कि ब्रैकेट्स क्या होती हैं, ठीक है। और ब्रैकेट्स किन तरह की होती हैं, यानी कि 3 तरह की ब्रैकेट्स आमतौर पर होती हैं। एक होती है ये वाली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, और इसका एक नाम है पैरेंथेसिस और दूसरा नाम है राउंड ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कर्ली आर जो है ना ब्रैकेट, ठीक है। ये इसको हम ब्रैक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और उर्दू में से बोलते हैं दरमियानिया ब्रैकेट। थर्ड वन है जी स्क्वायर और बॉक्स ब्रैकेट, यानी कि जो तरह की बनी होती हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं और बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके हो गया। यानी कि इसको हम और जो उर्दू में क्या बोलते हैं, इसे हम बड़ी ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, यानी कि लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्मॉल, ये मिड ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट भी बोल लेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जी हमारे पास जो मेन जो छोटे लेवल का जो मैथ है उसका बेसिक जो रूल है वो यही समझा जाता है, वो यही समझा जाता है बोर्ड मैथ्स रूल। जिसको बोर्ड मैथ्स रूल आ गया उसको काफ़ी हद तक उसको जो है ना मैथ आ जाती है, ठीक है। दो ही बेसिक रूल में दो ही चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक होता है जी आपके पास एलसीएम लेना सही तरीके से आना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन सॉल्व करने वाला, और बॉर्ड मैथ्स रूल वाला, यही दो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी बी से ब्रैकेट होता है, यानी कि सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें प्लस माइनस ब्रैकेट्स पावर्स या कुछ भी किसी का भी यूज़ हो रहा होता है, तो सबसे पहले आप बॉर्ड मैथ्स रूल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भी कोई ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट्स ना हो यानी कि कोई और चीज़ हो तो फिर आप देखते हो ओ को, यानी कि ओ का मीन्स ऑर्डर ऑफ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ यानी कि स्केल रूट्स पावर्स इंडेक्सेस या एक्सपोनेंट, यानी कि इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और डी डी यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो डिवाइड ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों एक तरह के हैं। ये बस फ्रैक्शन बार है और ये क्या है जो डिवाइड का सिंबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने इसको चेक करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। इसके बाद आपने सॉल्व करना होता है मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, यानी कि पहले आपने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होता है, देन आपने किसको जो सॉल्व करना होता है, ठीक है, वो होता है एडिशन, यानी कि ये वाले सिंबल को। फिर बाद में क्या आपने चेक करना होता है, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। लास्ट वालों में से कोई सा भी आप पहले यूज कर लें या बाद में यूज कर लें, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इतने तक आपने ऊपर सॉल्व सही तरीके से करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है जी आपके पास एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं और उसका आंसर लाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है।
तो सबसे पहले ये एग्जांपल को आपने देखा है कि इसमें बॉर्डर मैथ रूल को हमने यूज़ करना है और सॉल्व करना है। तो बॉर्डर मैथ रूल में सबसे पहले आ जाता है जी बी यानी के ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप देखें यहाँ पे बी कोई है, अगर है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं करोगे। ब्रैकेट्स में होता है पहले तो आ जाती है छोटी ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो तीनों की तीनों ही नहीं है तो आप इधर क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, यानी कि ये तो यूज ही नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखोगे ओ, चेक करो ओ यानी कि ऑफ, ऑफ का सिंबल को यूज हो रहा है यहाँ पे, नहीं, तो इसके ऊपर भी आप क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे कोई डी है, डी मतलब डिवाइड, डिवाइड का कोई सिंबल यूज है, हो रहा है, तो वो हो रहा है, फिलहाल पहले उसके ऊपर टिक करें, ठीक है। तो आप सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2, ठीक है, यानी कि इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब ये क्या हो चुकी है हमारे पास, ये भी खत्म। अब हम देखेंगे क्योंकि इसके अंदर और कोई डिवाइड है ही नहीं, अगर होती तो उसको भी सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, मल्टीप्लाई देखना है। तो मल्टीप्लाई यानी कि एम देखेंगे, एम के साथ, ठीक है। एम यानी कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एम है तो आप उसके ऊपर टिक कर दोगे, ठीक है। तो एम को हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 कर लिया, यानी कि ये भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यानी कि इसको भी हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, कोई भी इन दोनों में से कोई भी आप चीज़ पहले सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, क्या किया कि हम जो है ना करते हैं कुछ यूं हम कर लेते हैं, 9 में से 2 को निकालते हैं तो क्या आएगा 7, ठीक है। और बाकी जो -6 और +7 वैसे रखते हैं। अब ये देखें यानी कि हमने इसको और इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में 1 और 7 को कर देते हैं ऐड, यानी कि इसमें हमने एंड पे चाहे फिर आप ए पहले करें या एस पहले करें, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो भी आपने इनके सॉल्व दोनों की करना होता है, ए को या एस को, ठीक है। कोशिश करें आप पहले एडिशन को पहले सॉल्व कर लें, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर आप लग रहा है कि मतलब बोर्ड में ऐसे ए और एस के भी सॉल्व करना ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे होगा ये देखें, हम सबसे पहले एडिशन करना चाह रहे हैं ना पहले, तो फिर क्या करेंगे 9 और 7 को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 16, क्या बनेगा 16। और फिर यहाँ पे हमारे पास -2 और -6, वो क्या होगा -8 के इक्वल हो जाएगा। तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो वो यही आंसर आएगा 80, ठीक है। तो ये वही आंसर आ गया। अब हम एक और एग्जांपल इसकी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है, ठीक है, उसमें देखते हैं कि सबसे पहले जब भी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहले देखना है यही है कि और उसमें ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं या नहीं हो रही। तो आपने वही चीज़ देखनी है सबसे पहले। तो इसमें ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं तो आपने बोल देना है जी यूज हो रही हैं, और उनमें से कौन सी ब्रैकेट यूज हो रही है हमारे, ठीक है। तो हमारी ब्रैकेट जो यूज हो रही है सबसे पहले वो हो रही है पैरेंथेसिस, यानी कि छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 + 1 को सॉल्व किया तो वो क्या आएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट आप आपने अब छोटी को हल किया तो अब आपने बड़ी को हल करना है, बड़ी ब्रैकेट को। तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये है, पहले मल्टीप्लाई आ रहा है और फिर माइनस भी आ रहा है। तो आपने इसके अंदर फिर आपने पहले तो डिवीजन चेक करना है, पहले तो ये चेक करना है इसके अंदर और कोई ब्रैकेट है, नहीं है तो आपने उसके ऊपर कांटा लगा देंगे, यानी कि ये नहीं है। फिर आप चेक करें कि इसके अंदर ऑफ है, यानी कि कोई एक्सपोनेंट की यानी कि पावर फॉर्म में है या कोई स्क्वायर रूट की फॉर्म में है या कोई इस तरह की चीज़ों में है, नहीं है तो फिर आपने फिर नेक्स्ट यूज़ करना है डिवीजन को, ठीक है। ये भी नहीं है, फिर यानी कि ऑफ भी नहीं है इसके अंदर, और फिर क्या है जी डिवीजन, डिवीजन भी नहीं है हमारी, ठीक है, डिवीजन भी नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट यूज़ करोगे, मल्टीप्लाई है तो उसको यूज़ करोगे, यानी कि 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, यानी कि अब मल्टीप्लाई भी खत्म हो गया है, एडिशन भी खत्म हो गया, और अब रह गया सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन किया तो वो आ गया 6, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये 6 ये खत्म हो चुका है। अब 6 को हम क्या करेंगे 3 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अब आपको फिर दोबारा से यूज करना पड़ेगा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। आगे मतलब जैसे कि हमारे पास कोई डिवीजन है तो उसको सॉल्व करें, डिवीजन थी तो उसको सॉल्व किया तो वो क्या आएगा 2 आ गया।
अब यानी कि डिवीजन भी खत्म हो गया। अब फिर क्या नेक्स्ट आता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि है ही नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आगे एडिशन चेक करेंगे, तो एडिशन है तो वो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसका भी क्विज टाइम करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे, आपने उनके आंसर बताने हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज एम रिप्रेजेंट इन दी बॉड मैथ रूल। इनके जो इसमें से एम यूज हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो आप बताएं। तो वो नंबर 1 है माइनस को रिप्रेजेंट कर, नंबर 2 है प्लस को, या नंबर 3 है मल्टीप्लिकेशन को, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता है ये ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको, ऑर्डर ऑफ को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मल्टीप्लाई को, ये एडिशन को, और ये सब्ट्रैक्शन को। तो हमारे पास जो ये आंसर है इसका क्या बनेगा, इसका आंसर जो सी है यानी कि 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2। तो इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है कि सबसे पहले कोई ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करें। 5 टू ज़ार क्या होएगा 8। नेक्स्ट अगर आप देखें कि 2 ऑफ 2 है, यानी कि ब्रैकेट खत्म हो गई है, अब ऑफ बचा है, तो ऑफ को क्या करते हैं, जब भी ऑफ हो तो उसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हो उनको करना है, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6। ठीक है, और दरमियान में क्या रहा है कि मल्टीप्लाई, यानी कि डिवीजन नहीं है तो वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 से 8 के साथ क्या है 42, तो 42 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास कोई क्वेश्चन। अब इसका आप सोल्यूशन बताएं, यानी कि इसमें आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का मेथड ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आपने बी चेक करना है। ठीक है, ब्रैकेट है तो उसमें से सबसे पहले देखनी है बड़ी है। ठीक है, सबसे पहले छोटी चेक करनी है, छोटी है तो उसको सॉल्व करें। है 5 और 2 क्या हो गया 7, यानी कि ये सॉल्व कर ली बड़ी, छोटी जो है। फिर देखना करली ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। यानी कि सबसे पहले ये देखें, ये 7 हो गई, ये तो सॉल्व हो गई। 3 1 के साथ डिवाइड किया तो वो 3 आया। ठीक है, अब 3 ये मल्टीपल की फॉर्म में है तो 3 7 जार क्या होगा 21, ये क्या हो जाएगा 21। यानी कि हमने करली को भी सॉल्व कर लिया। अब ये जो रह गया बड़ी ब्रैकेट, यानी कि ये 21 आया, ये 2 है, इधर क्या है 2 प्लस 2 में है। ठीक है, तो अब 2 प्लस 21 को किया तो वो नेक्स्ट ब्रैकेट भी सॉल्व होगी, तो वो क्या आएगा 23। तो 23 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि इफ द इक्वेशन हैव ऑल द ऑपरेटर देन व्हाट सिंबल वी यूज फर्स्ट। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सारे के सारे ही ऑपरेटर हों तो सबसे पहले आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे। तो वो मस्टली आपको पता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ ना लगे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और राब्ता भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।